सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पीएम मोदी के भाषण पर सीएम भूपेश ने पलटवार किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा है और सीएम भूपेश ने ट्वीट में लिखा कि आप आए तो फिर झूठ की बयार बहने लगी। धान खरीदी को लेकर बीजेपी नेता किसानों को गुमराह करते थे, लेकिन आप भी झूठ बोल गए। आपको छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं ने गलत जानकारी दी है, ये लिखा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। तो पीएम मोदी का जो भाषण रहा छत्तीसगढ़ में, जो उन्होंने सभा को संबोधित किया, इस दौरान कांग्रेस पर कई निशाने साधे, जिस पर सीएम भूपेश ने ट्वीट कर पलटवार किया है। तो सीएम भूपेश लिखते अपने ट्वीट में कि आप आए तो फिर झूठ की बयार बहने लगी। जनता ठान चुकी है कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। बदलवो 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 ये दारी कांग्रेस के सरकार ने बदलवो। छत्तीसगढ़ से जो 36 वादे कांग्रेस ने किए थे, उन 36 वादों में से एक था कि राज्य में शराबबंदी लागू की जाएगी। कहा यह भी था कि जो अनुसूचित क्षेत्र है वहां ग्राम सभाओं को शराबबंदी का अधिकार दिया जाएगा। अब 5 साल होने को है और सच्चाई ये है कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ रुपए का शराब घोटाला जरूर कर दिया है। तो देखिए, शराबबंदी, धान खरीदी, ऐसे कई विषयों को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर, कांग्रेस की सरकार पर पीएम मोदी ने निशाना साधा है। संवाददाता कुलेश्वर पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुलेश्वर, कई मुद्दे आज गूंजते नजर आए, कई ऐसे विषय थे जिनको लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस की सरकार पर निशाना साधा है, लेकिन अब इस निशाने पर सीएम भूपेश ने भी पलटवार कर दिया है। देखिए, बिल्कुल पीएम मोदी आए और पीएम मोदी का आपने भाषण को भी सुना। मुख्य रूप से गांव, गरीब, किसान और तमाम इसमें केंद्रित थे और कहीं ना कहीं इसको लेकर वो हमलावर थे। निश्चित तौर पे पूरा जो पीएम मोदी का भाषण था वो सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस सरकार पर पलटवार था। जिस तरह से उन्होंने कहा कि शराबबंदी का वादा किया था, शराबबंदी हुआ नहीं। छत्तीसगढ़ में विकास की धारा रुक गई है पंजा छाप के कारण, विकास नहीं हो रहा है, पीएम आवास लोगों को मिला नहीं। तो सीएम भूपेश बघेल ने भी ट्वीट किया। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के नेता तो बोलते ही थे झूठ, लेकिन पीएम भी झूठ बोलकर जाएंगे, ये हमने सोचा नहीं था। आपसे भी झूठ बोलवा जी बिल्कुल कुलेश्वर, हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान भी जुड़ रहे हैं, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। तो हमारे साथ कांग्रेस नेता अजय साहू जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी नेता केएस चौहान जी जुड़ रहे हैं। आप दोनों का ही स्वागत है बंसल न्यूज पर। नमस्कार चौहान जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, पीएम मोदी ने तो कई मुद्दे उठाए अपने भाषण में, जिन चीजों का उपयोग किया उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार की बात कही, शराबबंदी की बात कही, कांग्रेस ने जो वादे किए उनकी बात कही। लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि आप आए तो झूठ की बयार बहने लगी है। कैसे देखते हैं आप इस ट्वीट को? सबसे पहले तो मैं ये बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने 7,500 करोड़ की हमारे छत्तीसगढ़ में सौगात दी है, जिसके कारण हमारा छत्तीसगढ़ फलेगा फूलेगा और यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत अच्छे से होगा, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी था, जो राज्य सरकार करने में असक्षम थी। और उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने ये बोला है कि अगर आपका धान जो बिक रहा है और उसमें 80% केंद्र का अंश है, तो क्या उन्होंने झूठ बोला है? क्या उन्होंने ये झूठ बोला है कि जो ढाई साल की जो आप लोग का जो मैटर था, उसके कारण वो एटीएम बना के रखे हुए आपके शीर्ष नेता, तो क्या उन्होंने झूठ बोला है? क्या उन्होंने झूठ बोला है कि 19 लाख परिवारों को हम आवास दे चुके हैं और 8 लाख परिवारों को और देना था, जिसका केंद्रांश यहाँ पर आया हुआ था, डंप पड़ा हुआ था और राज्य सरकार ने उसको दिया नहीं, इस वजह से आपकी छत छीन गई? तो क्या ये झूठ था? क्या ये झूठ था कि आपने शराबबंदी की बात की थी और आपने शराबबंदी अभी तक नहीं की है? आपने कसम खाई थी और ये संकल्प पत्र में आपने दिया था, घोषणा पत्र में आपने दिया था। आप जनता को जनता नहीं समझते। क्या ये झूठ है? क्या ये झूठ है? क्या ये झूठ है कि एनसीआरबी की रिपोर्ट जो ये बताती है कि
हमारे ठीक है चौहान जी, रोजाना- झूठ है सच है, इस पर कांग्रेस क्या सोचती है, ये कांग्रेस से ही जान लेते हैं। अजय जी, के.एस. चौहान जी को सुन रहे होंगे आप, तमाम प्रश्न खड़े कर रहे हैं जिस तरह से पीएम मोदी ने आरोप लगाए, लेकिन अब प्रश्न चौहान जी की ओर से भी लगा दिए गए हैं। निश्चित तौर पर चौहान जी ने जो बातें कही वो सारे बातें झूठ है और भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने की फैक्ट्री है, अफवाह फैलाने की फैक्ट्री है। जी। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ये नहीं सोचती थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी छत्तीसगढ़ की पावन धरा में आकर, माता कौशल्या की पवित्र भूमि में आकर, भगवान राम के ननिहाल में आकर इस तरीके से झूठ बोलेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने जो झूठ बोला है उसको छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। छत्तीसगढ़ की सरकार धान खरीदती है, केंद्र का एक पैसा नहीं होता है। पूरा कर्जा जो है राज्य सरकार लेती है, मार्केट के माध्यम से लेती है, केंद्रीय बैंकों से लेती है और उसकी गारंटी राज्य सरकार देती है, उसको पटाने का भी काम राज्य सरकार करती है। हम जो धान खरीदने के बाद में हम जो चावल बनाते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं और कस्टम मिलिंग के बाद में जो FCI है वहां हम जमा कराते हैं। ये केवल छत्तीसगढ़ का चावल नहीं लेते, पूरे देश के जितने भी प्रदेश हैं जहां पर चावल होते हैं उनका एक कोटा फिक्स है और उसके माध्यम से लिया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ में आकर के झूठ बोला है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला है कि हमने शराबबंदी की बात तो की थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी को यह भी पता होना चाहिए था कि विधानसभा में जो समिति बनी है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अब तक अपने सदस्यों के नाम नहीं दिए हैं। मतलब साफ है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी हो। चौहान जी छोटी सी टिप्पणी चाहूंगी, क्या बीजेपी नहीं चाहती कि शराबबंदी हो, ऐसा कह रहे हैं अजय जी? मैं ये पूछना चाहता हूँ सिर्फ एक प्रश्न, जी सिर्फ एक प्रश्न पूरी कांग्रेस पार्टी से और कांग्रेस प्रवक्ता से कि कौन सा संविधान, ध्यान लगा कर सुनिएगा, कि कौन सा संविधान आपको रोक रहा है शराबबंदी करने के लिए? जब आप आरक्षण का विधेयक पास कर सकते हैं विधानसभा में, और विधानसभा में क्या आप शराबबंदी नहीं पास कर सकते? आपके मुख्यमंत्री से जब पूछा जाता है तो आप बोलते हो पहले आप खुद बंद कर दीजिए, उसके बाद मैं बंद कर दूंगा। ठीक है जवाब ले लेते हैं। अजय जी जल्दी से जवाब दीजिएगा। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी छत्तीसगढ़ की धरती में कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, लोगों के खाते में 15 लाख आएंगे। वो 15 लाख कहाँ है? छत्तीसगढ़ की अजय जी शराबबंदी का जवाब दीजिए। के.एस. चौहान जी शराबबंदी को लेकर पूछ रहे हैं, आप शराबबंदी का जवाब दीजिए। शराबबंदी छत्तीसगढ़ में होकर रहेगी, लेकिन जैसा भारतीय जनता पार्टी है वो चाहती है हम वैसा शराबबंदी नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शराबबंदी और क्या कुछ इस पर और भी बयानबाजी होगी, आगे देखना होगा। फिलहाल आप दोनों का ही शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, जिस तरह से निशाना साधा पीएम मोदी ने, लेकिन उसी भाषण पर अब सीएम भूपेश ने भी पलटवार कर दिया। जहां धान का जिक्र किया तो वहीं कांग्रेस के भ्रष्टाचार का भी जिक्र जहां पीएम मोदी ने किया, इस पर अब पलटवार भी सामने आ गया है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। रायपुर से खबर है।